आर्थिक रूप से कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि आत्मनिर्भर भी नहीं है, फिर भी उनके लिए इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, आज ये जो विषय उठाया है ना, ये बहुत ही मेरे दिल के करीब है। इट्स अ वेरी बर्निंग टॉपिक, और इस बारे में और चर्चा होनी चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए। और आई कॉन्ग्रेचुलेट, आपकी चैनल बहुत अच्छा ये काम कर रही है जागरूकता फैलाने में। तो जहां तक आप महिलाओं की बीमा की बात करें स्पेसिफिकली, तो मुझे लगता है इतना जेंडर बायस क्यों है। महिलाएं हैं या पुरुष हैं, इंश्योरेंस सभी के लिए इक्वली जरूरी है। क्योंकि आज की महिला कंधे से कंधा मिलाकर हर उस आर्थिक जिम्मेदारी को उठा रही है जो एक पुरुष वर्ग घर में उठाते हैं। तो उसमें डिफरेंशिएट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितनी आपकी आय है, जितना आप फैमिली में अपना इनकम से कंट्रीब्यूट करते हैं आर्थिक रूप से, उतनी जो एक थंब रूल है और बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन जिसके तहत कितनी बीमा होनी चाहिए, वो जानकर हमें एक बीमा लेना चाहिए। पर जो आपने एक बात कही ना कि जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, उन्हें भी क्यों जरूरत है, तो वो एक ऐसा टॉपिक है जहां जो महिला कामकाजी नहीं है और जो हाउस वाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, उनके ऊपर ये बात आती है कि वो तो आर्थिक रूप से कुछ तरह से सहायक नहीं है, तो उनके लिए इंश्योरेंस क्यों। सो आई थिंक ये एक बड़ा मुद्दा है, रादर देन बीमा होना चाहिए कि नहीं। तो अब आप बारीकी से देखें तो जो महिला कामकाजी नहीं है, जो बाहर से कमा के नहीं लाती एक होम मेकर एक्चुअल है, बिल्कुल। इनकम, बट नोशनली, हाँ जी, पर वो नोशनली कितना कंट्रीब्यूट करती हैं आर्थिक रूप से, मैं आपको आप खुद एक महिला हैं, आप ये समझते होंगे कि घर में जब आप काम पे नहीं जाते तो आपके जो और खर्च है जो आपके बाहर जाने की वजह से होते हैं, वो बिल्कुल। नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों को खुद पढ़ाते हैं, आपको एक टीचर की जरूरत नहीं है। आप घर के और कामों को खुद देखते हैं, तो आपको एक हेल्पर की हेल्पर की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। है। घर में जो सुख शांति बनी है, और जो पुरुष जब घर से काम करके घर आते हैं, या घर के दूसरे लोग हैं, उनके लिए जो हेल्थ और न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसके लिए उन्हें बाहर से सहायता की जरूरत नहीं है। घर में जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, उनकी देखरेख में देख भी रेख, उन्हें बाहर बिल्कुल। से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। तो एक महिला जब घर पे रह के काम करती है, घर का काम करती है, होम मेकर है, तो वो मुझे लगता है बहुत बड़ा एक आर्थिक योगदान देती है, क्योंकि उसके घर से बाहर निकलने पे काफी खर्च आएंगे। तो वो जिस तरह का योगदान दे रही है, जिस तरह की घर में उनकी वजह से रिप्लेसमेंट करने से जो प्रॉब्लम आ सकती है, उतनी बीमा होनी तो जरूरी है। तो मुझे लगता है हर एक को एक आर्थिक रूप से सहायता मिले महिला न रहने पर। क्योंकि बीमा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है ना कि अगर कोई ऐसी वारदात हो जाती है, अगर ऐसा कोई अनहोनी हो जाती है हम्म। कि आपको लाइफ से जल्दी एग्जिट लेनी पड़ जाए, तो ऐसे में फैमिली को आर्थिक रूप से सिक्योरिटी, सपोर्ट करती है, इमोशनली कभी सिक्योर, भी वो बिल्कुल। नहीं हो सकती, बट आर्थिक रूप से अगर किसी तरीके का सपोर्ट मिले तो वो मिलना चाहिए। तो आई थिंक इट इज एज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वुमन टू हैव इंश्योरेंस एज फॉर अ मैन। वो होम मेकर हो या वर्किंग वुमेन हो, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और जिस तरीके से हमने भारतीय परिवारों में देखा भी है पूनम जी कि जो महिलाएं होम मेकर हैं उनके लिए इंश्योरेंस की बात थोड़ी कम होती है। आगे बढ़ते हैं। आपने दो तरीके के इंश्योरेंस की बात की, आपने हेल्थ की भी बात की, आपने लाइफ की भी बात की। महिलाओं के लिहाज से अगर देखिए तो आपको क्या लगता है कौन सा इंश्योरेंस जो है वो ज्यादा जरूरी होता है, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस? प्रतीक्षा जी, दोनों जो इंश्योरेंस हैं, वो ये इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। एक गाड़ी के दो ही पहिए हैं। एक भी पहिया नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो अगर आप हर तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, जैसे हम एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, सबसे अहम जो स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो इंश्योरेंस से ही शुरू होता है। और उसमें लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों जब खत्म हो जाते हैं, फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर ये दोनों पहलू खत्म नहीं हुए तो आपको इंश्योरेंस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है आपके फाइनेंशियल प्लान में। तो वुमन रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो स्पेसिफिकली फॉर वुमन हैं। जैसे आप रोजमर्रा में देखते होंगे कि
जो कई तरीके की स्पेसिफिक बीमारियां हैं, गायनेक रिलेटेड बीमारी है या कैंसर में ब्रेस्ट रिलेटेड है या यूट्रस रिलेटेड है, इस तरह की बीमारियां स्पेसिफिकली वुमेन के को होती हैं, तो उनके लिए अगर एक्स्ट्रा स्पेशल केयर नहीं ली गई तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज इस तरह की सिचुएशंस कह के नहीं आती हैं। आप छतरी लेके चल रहे हो रास्ते पे, जरूरी नहीं है बारिश आए, फिर भी हम छतरी लेके चलते हैं क्योंकि हमें हमेशा प्रोटेक्शन चाहिए। सो सेफ्टी अब हर सिक्योरिटी। तरह का प्रोटेक्शन, हाँ। और जहां आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो जो वुमेन का, जो हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया कि उनका जो योगदान है एक फैमिली में, उसको उसको मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इंश्योरेंस आप हर किसी को हर कितनी नहीं दे सकते हैं, उसके लिए भी एक दायरे में आपको फिट होना पड़ता है। तो उन सब दायरों में, जैसे कामकाजी महिला नहीं है और होम मेकर हैं, तो उनका जो इंश्योरेंस कितना मिल सकता है वो डिपेंड करेगा उनके हस्बैंड के इंश्योरेंस के ऊपर। सो इस तरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट आप दोनों में से एक चुनने कहेंगे तो वो नहीं हो सकता, दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट। दोनों इंपॉर्टेंट है। मैंने जब आपसे सवाल किया तभी मुझे लगा कि आप शायद इसी तरह का कोई जवाब देंगे कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे हम होम मेकर जो महिलाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं, इनको बहुत कम आंका भी जाता है। पूनम जी, आप जानती हैं हमेशा से अरे वो घर पर ही रहती है या घर का काम करती है, बहुत टेकन ग्रांटेड वाला मामला हो जाता है होम मेकर्स के साथ। फिर भी मैं चाहूंगी कि हम इस तरीके के कार्यक्रम करें, हम इस तरीके के जागरूक लोगों को करें, तो शायद ये सोच जो है हम बदल पाएं। हमारी एक छोटी सी कोशिश होगी। जो होम मेकर्स होती हैं उनके लिए जो बीमा प्लान्स होते हैं, जो इंश्योरेंस के प्लान्स होते हैं, वो क्या मार्केट में किस तरह से उपलब्ध हैं और क्या इसके जो विस्तार हैं वो क्या कहते हैं? मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप इस पर भी बताएं। देखिए, आपने बहुत सही पकड़ा कि होम मेकर्स इसमें खुद ही इन्वॉल्व नहीं होती हैं। उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता है कि ये हमारे हस्बैंड सब कर रहे हैं या हमारे पति सब कर रहे हैं, सॉरी पिता कर रहे हैं और हमारे बेटे कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल बैक सीट लेती, क्योंकि उन्हें वो बहुत सब पे बहुत ट्रस्ट करती हैं कि वो सब सही कर रहे होंगे। पर मेरा एक सवाल है ऐसी सब महिलाओं से कि खुदा न खास्ता घर में कोई वारदात ऐसी हो जाए कि आपका जो घर के जो सब संभालते हैं उन्हें कुछ हो जाए, तो अगर आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ क्या किया है, तो आप उसका फायदा कैसे उठाएंगे, उसको आप कैसे अपने लिए यूज करेंगे? तो आप भले इंटरेस्ट ना ले, भले आप उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व ना हो, मगर आपको पता जरूर होना चाहिए कि कौन सी कितनी इंश्योरेंस ले रखी है, आपके लिए कितनी ले रखी है और आपके पति के लिए कितनी ले रखी है, क्योंकि हर सिचुएशन में उसको ही जरूरत पड़ने वाली है। सो ये इसकी इम्पोर्टेंस समझें और आप अपने प्रोग्राम के माध्यम से बात का और ज्यादा अवेयरनेस फैलाएं। और पहले, यानी आज के मुझे लगता है 15 साल पहले भी इतने सारे ओनली वुमेन ओरिएंटेड प्लान नहीं थे। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है इंडस्ट्री का और जैसे जैसे सिचुएशंस आती हैं उस हिसाब से पता चलता है कि किस तरह वुमन को फेस किया जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल मैटरनिटी का हो गया, मैटरनिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है उसका हो गया, यानी प्री नेटल, पोस्ट नेटल, बच्चे से रिलेटेड, इन्फेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद में आजकल बहुत ही ज्यादा देखा गया है प्रतीक्षा जी के इनफर्टिलिटी की बहुत प्रॉब्लम है, कैंसर की हमने अभी बात करी। तो इस तरह के जो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वुमेन जो बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। बिल्कुल हैं। आप बजाज अलायंस का वुमेन स्पेसिफिक क्रिटिकल इलनेस प्लान देख सकते हैं, फ्यूचर जनरली के पास एक पावर फॉर हर प्लान है वो देख सकते हैं, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के पास ओनली वुमेन का कैंसर रिलेटेड कैंसर शील्ड प्लान है। बहुत सारे प्लान्स अवेलेबल हैं। यानी होम मेकर्स के लिए भी, जो पहले जो आप कह रही थी कि 10-15 साल पहले वैसी स्थिति नहीं थी, अब मार्केट में होम मेकर्स के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस इंश्योरेंस प्लान्स के मौजूद हैं। इसमें होम मेकर्स के लिए कुछ अलग प्लान्स नहीं है, सेम प्लान्स आर फॉर फीमेल वर्किंग वुमेन एंड कामकाजी महिला और घर होम मेकर सबके लिए ही सेम ही प्लान्स है। अब आप कितना इनकम अर्न कर रहे हैं उस हिसाब से आप कितना कवर ले सकते हैं वो वैरी करेगा, उसमें थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। अदरवाइज प्लान्स तो सभी सेम है, कहीं भी प्लान में ये नहीं लिखा है कि अगर आप होम मेकर हो या वर्किंग। अच्छा पूनम मैम, आप अभी कवर की बात कर रही थी।
आपको क्या लगता है कौन सा जो बीमा कवर है कितना होगा, कितना पर्याप्त होना चाहिए? मतलब इसका जो एक टेंटेटिव आकलन है वो किस आधार पर रखा जाए, कितना बीमा कवर लें, कितना कैसे काम करें, खासतौर से महिलाओं के लिए अगर कहा जाए तो? एक थंब रूल पे हम चलते हैं और कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिसकी वजह से हम एक डिसाइड करते हैं अमाउंट कितना होना चाहिए। देयर आर टू फैक्टर्स टू इट। जब हम स्पेशली जब लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो आपका एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड और एक आपका मेडिकल बैकग्राउंड, यानी आपकी जो लाइफ का स्टैंडर्ड कैसा है। अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, आपकी सब स्टैंडर्ड लाइफ है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई सर्जरीज हो गई है, आपको लाइफस्टाइल डिजीज लगी हुई है, तो वो एक फैक्टर डिसाइड करता है कि आपको कितना बीमा मिल सकता है। और दूसरा, आर्थिक रूप से आपकी कमाई कितनी है सालाना, उसके आधार पे बीमा मिलता है। अगर आप फॉर एग्जांपल 25 से 35 साल की उम्र के दायरे में हैं तो आपको आपकी जो वार्षिक आय है उसका 25 टाइम्स 25 टाइम्स आपको बीमा मिल सकता है इन अ लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी। और वही अगर आप 45 से 60 साल की उम्र के दायरे में हैं तो आपको 15 से 15 टू 10 टू 15 टाइम्स आपको बीमा मिल सकता है लाइफ इंश्योरेंस पर। अब हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो अगर आप कामकाजी नहीं हैं और आप अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट है तो बहुत मर्तबा ऐसा भी देखा गया है कि उनके ऑफिस से जो डिपेंडेंट स्पाउस है उसका बीमा मिलता है, वरना आप 10 लाख तक का बीमा तो ले ही सकते हैं।